मॉर्निंग। मैं संदीप कुलकर्णी आपसे अवेलेबल स्मॉल बिजनेस सेक्शन में स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक है कार्बन इक्विवेलेंट, दैट इज सी। हम सभी जानते हैं कि मेल्टिंग में कार्बन इक्विवेलेंट का महत्व बहुत ज्यादा होता है, और जब भी हम कंपोजिशन एडजस्ट करते हैं तो कार्बन इक्विवेलेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। कार्बन इक्विवेलेंट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टर्म यूज इन द बॉन्डिंग, इवन इफ ferrolab and with old time with using cupola and now in induction melting also. Most of the melting person depends on the C value for achieving desired properties than spectrometer. तो हम जानते हैं कि पुराने जमाने में जब क्यूपोला चल रहा था या फिर फेरोलैब चल रहा था, अब स्पेक्ट्रोमीटर आ रहा है, तीनों में ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि हम सी वैल्यू के ज्यादा तवज्जो देते हैं। इंडिविजुअल कार्बन, सिलिकॉन, मैंगनीज या इस तरह के अलॉयज के परसेंटेज को इम्पोर्टेंस होता ही है, लेकिन साथ में सी वैल्यू को बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये सी वैल्यू ही हमारे कार्बन आयन कार्बन डायग्राम में भी उसी का रेफरेंस लिया जाता है। हम जब इटेक्टिक पॉइंट बोलते हैं या हाइपरइटेक्टिक या हाइपोइटेक्टिक बोलते हैं, तो वहां पर भी कार्बन इक्विवेलेंट ही एक मानदंड के रूप में लिया जाता है। तो इसीलिए इसी वैल्यू को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। Hence, the importance of the term C, that is carbon equivalent, is so much that we need to understand it before we start using it. तो इसकी शुरू करने से पहले हम इस बात को समझ लें कि क्या एग्जैक्टली सी वैल्यू है, क्या इसे कैलकुलेट किस तरह से किया जाता है। कार्बन इक्विवेलेंट फॉर्मूला विच इज रिप्रेजेंट वेरियस एलिमेंट इन द कंपोजिशन, जैसे कि हम मैंने जैसे बताया कि कार्बन, सिलिकॉन, मैंगनीज, फास्फोरस, क्रोमियम, कॉपर और इस तरह के और भी एलिमेंट है, जो सारे एलिमेंट इसका एक महत्व इसमें भी वैल्यू में होता है, और वो फॉर्मूला किस तरह से डिराइव होता है, किस तरह से बनाया जाता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। सी वैल्यू रिप्रेजेंट्स हाइपरइटेक्टिक एंड हाइपोइटेक्टिक कास्टाइन व्हिच इज डिफरेंशिएटेड बाय सी वैल्यू। जैसे मैंने पहले बताया कि आयन कार्बन डायग्राम में भी इस सी वैल्यू को ही तवज्जो दी गई, इंपॉर्टेंस दिया गया। For cast iron, C value is less than 4.3%. It is hypoelectric. तो ये इम्पोर्टेंट है कि 4.3 से नीचे या 4.3 तक कास्ट आयन होता है, जिसे हम हाइपोइलेक्ट्रिक बोलते हैं। whereas ductile iron has C value more than 4.3%, which is hypoelectric. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है। फॉर्मूला किस तरह से है इसके बारे में हम बात करेंगे। C is equal to carbon percentage plus 0.33 silicon percentage plus 0.33 phosphorus percentage plus 0.027 manganese percentage plus zero point 0.4 sulfur percentage. There are many different formulas used by adding more elements or by reducing some elements to simplify, but the same carbon, silicon are most important element in calculating the C value, which remains in all the formulas and plays an important role in determining the C value. तो जैसे मैंने बताया, यहाँ पर फॉर्मूले में कार्बन, सिलिकॉन के साथ में मैंगनीज है, सल्फर है। जैसे मैंने पहले बताया कि कई जगह फास्फोरस ऐड किया जाता है, कॉपर, क्रोमियम भी ऐड किया जाता है। तो अलग अलग फॉर्मूले हैं। जितना ज्यादा एलिमेंट इसमें ऐड होते जाएंगे, उतना आपकी सी वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट होती जाएंगी। लेकिन अगर आप बात देखेंगे तो कार्बन परसेंटेज 100% होता है, 0.33% सिलिकॉन होता है और 0.33% फॉस्फोरस होता है। तो तीन एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 0.4% सल्फर भी होता है इसमें, और 0.027% मैंगनीज। तो ये पांच एलिमेंट, कार्बन, सिलिकॉन, मैंगनीज, सल्फर और फॉस्फोरस, हम बात करते हैं कि कास्ट आयरन में बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं। पांच एलिमेंट से कास्ट आयरन बनता है। तो ये पांचों एलिमेंट लेके एक सिंपल फॉर्मूला यहाँ पर मैंने डिराइव करके दिया हुआ है आपको। तो ये फॉर्मूला अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको सी वैल्यू बेहतर तरीके से मिलेगी। इसके साथ में कई और फॉर्मूलेज है। अगर आप सी कार्बन इक्विवेलेंट के विकिपीडिया पेज को विजिट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे फॉर्मूले अलग अलग तरीके से बनाए गए हैं, लेकिन सिंप्लीफाई फॉर्मूला ये जो मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको रेफर कर सकते हैं हमारे काम के लिए। जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि एक एग्जांपल मैंने लिया है, कार्बन 3.45 है, सिलिकॉन 1.98 है, मैंगनीज 0.75, सल्फर 0.86, फास्फोरस 0.87। तो इसके साथ में सी वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी 4.18। तो 4.18 जो
सी वैल्यू बनी है, इसका मतलब ये जो मटेरियल है कास्ट आयरन है और हाइपोइलेक्ट्रिक है। एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, आपके होमवर्क के लिए दिया हुआ है बेसिकली। तो इसमें कार्बन 3.39 है, और सिलिकॉन 2.15, मैंगनीज 0.85, सल्फर 0.120, फास्फोरस 0.089। तो इसमें सी वैल्यू क्या होगी आपको बताना है, और ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। साथ ही में और एक होमवर्क मैंने दिया हुआ है कि ये जो कंपोजिशन है 3.89 कार्बन है, 1.45 सिलिकॉन है, 0.25 मैंगनीज है, सल्फर 0.012, फास्फोरस 0.44। तो इसमें सी वैल्यू क्या होगी, और वे ये जो है वो हाइपोइलेक्ट्रिक होगा या हाइपर इलेक्ट्रिक होगा, इसका भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो जरूर इस कैलकुलेशन को कीजिए, सी वैल्यू को निकालिए और बताइए ये हाइपोइलेक्ट्रिक है या हाइपर इलेक्ट्रिक है। तो इसी के साथ में सी वैल्यू का एक सिंपल सा जो प्रेजेंटेशन था, एक सेशन था, मैंने बनाया है आपको जानकारी के लिए कि क्या सी वैल्यू क्या होती है, किस तरह से उसको डिराइव किया जाता है, निकाला जाता है। और साथ ही में कुछ आपको होमवर्क भी यहाँ पर दिए हुए हैं, तो उम्मीद है कि आप इसको निभाएंगे, इसको निकाल के कमेंट बॉक्स में डालेंगे। और इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।